मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मेरे घर में मैं और मेरी माँ, हम दोनों ही रहते थे। मेरा घर बहुत बड़ा था, नौकर चाकर से भरा हुआ था। मेरी माँ बिस्तर से लगी हुई थी, वह बहुत बीमार रहती थी। लेकिन मैं अपनी माँ के लिए हर कुछ दिनों में एक नौकरानी का इंतज़ाम करता था, ताकि वह मेरी माँ की देखभाल करे। लेकिन मेरी माँ उनके साथ ऐसा क्या करती है कि वह काम छोड़कर बिना पैसे लिए ही भाग जाती। मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी 7 साल मेरे साथ रही, लेकिन मेरे माँ के तानों से इतना परेशान हो गई कि आखिर बीमार रहने लगी और एक दिन इस दुनिया से चली गई। मुझे अपनी बीवी का बहुत प्यार था, क्योंकि आखिर वह मेरा पहला प्यार था। मुझे अपनी माँ की आदतों का भी पता था, वह किसी को भी सुकून से नहीं रहने देती। मेरी बीवी ने मेरी माँ को बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर उसने हौसला तोड़ दिया और इस दुनिया से चली गई। अब मुझे किसी भी लड़की की जिंदगी खराब करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई भी मेरे घर में मेरी बीवी बनकर आती तो मेरी माँ उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती। ऐसे तो मेरी माँ बिस्तर पर ही पड़ी रहती, लेकिन मेरी माँ जो बोलती वह किसी भी इंसान को चलनी करने के लिए काफ़ी होते। अब मैं हर कुछ दिनों में नौकरानी का इंतज़ाम करता, लेकिन वह एक दिन के अंदर काम छोड़कर चली जाती और कहती कि तुम्हारी माँ की सेवा करने के अगर 5 लाख भी दे देंगे, मैं काम नहीं करूँगी। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान रहने लगा। मेरी माँ का इलाज मेरी मासी का बेटा उदय किया करता था। मेरी माँ उदय से बहुत ज़्यादा प्यार करती, उदय जैसा कहता वैसा ही मेरी माँ करती। मुझे तो कभी कभी शक होता कि मैं माँ का असली बेटा नहीं, उदय माँ का असली बेटा है। लेकिन हकीकत तो यह थी कि वह मेरी मौसी का बेटा था। अगर मैं माँ की वजह से छुट्टी कर लेता तो मेरा लाखों का लॉस होता। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मेरी यह परेशानी देखी और मुझसे कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। उसकी उम्र 40 साल है और ऐसे भी तुम कुछ कम उम्र नहीं हो, तुम्हारी भी 50 साल होने वाली है। तब मैंने उस दोस्त को साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। तब उसने मुझसे कहा, पहले सुन तो लो। फिर कहा कि लड़की बेवा है, उसे कोई औलाद नहीं है और वह अपने पेशे से नर्स है, तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी। ऐसे भी नर्सों में बहुत सब्र होता है, वह सबसे प्यार से ही बात करती है। कोई उन्हें कितना भी कुछ भी कह ले, वह उस पर भी रिएक्शन नहीं देती। तब मुझे अपने दोस्त की बात थोड़ी सही लगी और मैंने हामी भर दी। मेरा स्टेटस देखकर और मेरा बिजनेस देखकर उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हुई। अब उन्होंने फौरन ही हाँ कर दी। हमारी सादगी से शादी हो गई। जब मेरी पहली रात थी तो मैं अपने कमरे में गया और अपनी बीवी को एक महंगा सा तोहफा दिया। बस मैंने तोहफा दिया ही था कि मेरे माँ की चीखने की आवाज़ आने लगी। हम बहुत परेशान हो गए। मुझे लगा पहले दिन की दुल्हन को क्या भेजूं, इसलिए मैं खुद ही जाने लगा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे कहा, मुझे जाने दीजिए। वह चली गई माँ के कमरे के अंदर। कमरे में जाते ही उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। फिर मेरी बीवी मेरे माँ की 2 घंटे तक सेवा करती रही। न जाने ऐसा क्या कर रही थी। 2 घंटे बाद मेरी बीवी कमरे से बाहर आई और मुझसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मुझे सोना है, और सोने चली गई। इसी तरह दिन बीतते गए। मेरी माँ जब भी बीमार होती, मेरी बीवी 2-2 घंटे मेरे माँ के कमरे में रहती और जब वापस आती तो बहुत थकी होती। मेरी बीवी का ध्यान मुझ पर कुछ भी ना था, वह सिर्फ मेरी माँ की खिदमत करती। मैंने एक दिन जब कहा, तुम मेरी माँ की खिदमत से परेशान हो गई होगी, तब उसने कहा, नहीं, शादी के पहले ही आपने कह दिया था कि मुझे अपनी माँ की खिदमत के लिए शादी करना है, इसलिए मैं माँ जी की खिदमत करती हूँ। मैंने उसका चेहरा देखा, उसके लहजे में किसी किस्म की झुंझलाहट ना थी। मैंने अपनी बीवी से खुश होकर उसे अपना डेबिट कार्ड दे दिया और कहा, तुम्हें जो लगता हो खरीद लिया करो। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरी डेबिट कार्ड का बिल लाखों में आया। मैंने देखा मेरे घर के अंदर वह कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जब इस बारे में मैंने अपनी बीवी से कहा तो वह बहुत रोने लगी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने उससे माफ़ी मांगी। लेकिन अगले ही 15 दिनों में डेबिट कार्ड का बिल फिर से लाखों में आया।
अब मैंने सोचा उससे पूछूंगा नहीं, उस पर नजर रखूंगा। एक दिन घर की लाइट गई हुई थी। मेरी माँ उसी तरह चीखने लगी। तब मैं अपनी माँ के पीछे से छुपते हुए माँ के कमरे में पर्दे के पीछे छुप गया। दरवाज़ा खुला और मेरी बीवी अंदर आई। मेरी बीवी मेरे माँ के पैरों में बैठ गई। मेरी माँ की आवाज़ सुनकर मुझे हैरत हुई। मेरी माँ मेरी बीवी से कह रही थी, देख जा, अब यह लिस्ट ले और पूरी खरीदी कर और सही जगह पहुँचा दे, और अगर इस बारे में तूने मेरे बेटे से कोई शिकायत की तो मेरा बेटा मेरी सुनता है, मैं तुझे अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी। मेरे माँ के सामने मेरी बीवी रोने लगी और कहा कि माँ जी, मुझे मेरे पति के नज़रों में इतना मत गिराए। आपने जैसा कहा मैंने आज तक वैसा ही किया है। उनका ख्याल तक नहीं रखा। मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ न कीजिए। माँ ने कहा, ठीक है, यह लिस्ट ले और जल्दी से सारा सामान खरीद उसकी जगह पहुँचा दे। उसने वैसा ही किया। मेरी माँ करवट लेकर सो गई। मैं कमरे से निकल गया और अपनी बीवी का पीछा करने लगा। मेरी बीवी मॉल से ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद रही थी जिसकी मेरे घर में कोई ज़रूरत ना थी। मासूम बच्चों के कपड़े, अपने से डबल मोटी औरत के कपड़े, और ना जाने उसने क्या क्या खरीदा। उसने डेबिट कार्ड से पेमेंट कटवा कर बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट में वही डॉक्टर खड़ा था। उसने मेरी बीवी से वह सारा सामान लिया और जाने ही वाला था कि मैंने उसे धर दबोचा और उससे कहा, यह सब क्या है, तुम ऐसा क्यों करते हो? तब उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी माँ का दूसरा बेटा हूँ। मैं उनके पहले पति का बेटा हूँ। मैं उनका इलाज मुफ्त में करता हूँ, इसलिए वह मुझे यह सब देते हैं। मैंने ही तुम्हारी माँ से कहा कि अगर तुम्हारी शादी हो गई नौ और उसके बच्चे हो गए तो तुम यह सारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी और बच्चों को दे देंगे। इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को निभाने नहीं देती, नौकरानियों के साथ इसीलिए बुरा व्यवहार करती है ताकि तुम डर कर शादी न करो, और यह सब वह मेरे कहने पर करती है। तब मैंने उस डॉक्टर को 420 और धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर दिया और अपने माँ से कहा कि अगर तुम्हें वह बेटा इतना पसंद है तो तुम उसके पास चली जाओ, वह 4 दिन में तुम्हें धक्के मार के ना हकाल दे, फिर देख लेना। फिर मेरी माँ भी इस सब के लिए बहुत शर्मिंदा हुई और फिर मैंने अपनी माँ के लिए एक नौकरानी का इंतज़ाम किया। अब मैं और मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल हो गई है। इस तरह की कहानी, कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।